नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। दोस्तों, 2024 का लोकसभा चुनाव अपने एकदम अंतिम पड़ाव में पहुंच चुका है। 1 तारीख को आखिरी चरण की वोटिंग होनी है और 30 तारीख की शाम को प्रचार बंद हो जाएगा। अभी आखिरी चरण के लिए सभी लोग अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। ऐसे में अभी देखिए, भारतीय जनता पार्टी और उनकी पूरी टीम, साथ ही साथ इंडिया अलायंस और बहुजन समाज पार्टी, सभी लोग लगे हुए हैं कि किसी तरीके से ये जो पूर्वांचल की जो सीटें बची हुई हैं, आई थिंक 14 सीटें हैं, तो 13 है, सॉरी, इन पर जो चुनाव होना है वो किसी तरीके से मैनेज कर लिया जाए और जिसको भी जहां भी नुकसान हुआ है उस डैमेज को कंट्रोल करने का प्रयास किया जाए। अब आप लोगों ने पिछले कुछ दिनों से सुना होगा हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, कि पहली बात तो यह है कि जब से चुनाव शुरू हुआ वो बहुत सारी चीज़ों को लेकर के अपना प्रचार करते हुए, अपनी बातें बताते हुए, कहते हुए, अपनी कहना चाहिए कि उस एग्रेसिव शैली के लिए जिसके लिए वो जाने जाते हैं, उसमें उन्होंने प्रचार करना शुरू किया। और जैसे जैसे चुनाव चढ़ा वैसे वैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भाषा शैली का जो स्तर है वो दिन प्रतिदिन गिरता चला गया। अब इस स्तर के गिरने का क्या कारण, जो एक्सपर्ट्स हैं, जो विशेषज्ञ हैं, जो समीक्षक हैं, जो बड़े पत्रकार हैं, एक वो बड़ी लॉबी है, चाहे वो यूट्यूब हैंडल के पत्रकार हो या फिर कह लीजिए कि स्वतंत्र पत्रकार हो, वो कहीं ना कहीं मोदी की नीतियों का हमेशा से ही विरोध करते रहे हैं और खुल करके बोलते रहे हैं, लिखते रहे हैं। हालांकि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो तो अपने आका की बात से बाहर कभी नहीं जाता। उनके जो इस तरीके के वाले जो पत्रकार हैं, जो स्वतंत्र पत्रकार हैं, जो यूट्यूब हैंडल के जर्नलिस्ट हैं, वो लोग जो कह रहे हैं, अगर उनकी माने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और भारतीय जनता पार्टी की और एनडीए की इस बार विदाई लगभग तय है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये उठता है कि क्या वास्तव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदाई होने जा रही है? क्या वास्तव में जिस तरीके से वो कहते थे कि मैं तो फकीर आदमी हूं, मैं झोला उठा करके चल दूंगा, तो क्या वास्तव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का झोला उठने जा रहा है? क्या वो वास्तव में झोला उठा करके चल देंगे? यहां मुझे थोड़ा सा डाउट होता है। डाउट इसलिए होता है कि किसी भी कीमत पर और कैसे भी करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतनी आसानी से अपने हाथ से सत्ता जाने नहीं देंगे। अब इस बात का तो, और इस बात पर जो दूसरे पत्रकार हैं उनकी बात पर और हमारी बात पर तो मोहर 4 जून की शाम को लग पाएगी कि क्या वास्तव में जो पत्रकार कह रहे हैं वो सही है या वास्तव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी कहीं नहीं जा रहे हैं या एनडीए अभी कहीं नहीं जा रहा है। ये सारी चीजें तो खैर 4 जून को क्लियर होंगी। लेकिन मुझे डाउट किस लिए होता है? डाउट इसलिए होता है कि अभी भी जिस तरीके से जो इनके लोग हैं, जो इनके कहना चाहिए कि इनके एक तरीके से भक्ति करने वाले लोग हैं, उनकी संख्या में कोई बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं हुई है। लेकिन वो भी शांत हैं इस बार, कुछ खुल के बोल नहीं रहे हैं। बहुत ज़्यादा आप लोगों ने देखा होगा जिस तरीके से एकदम चढ़ के चुनाव होता था 2019 में, 2014 में, तो वो गिरावट तो देखने को मिली है। यहाँ पर ये चीज़ मेरी बात को, मेरी खुद की ही बात को ये चीज़ थोड़ा सा गलत साबित करती हुई दिखती है। जैसा कि एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि ये चुनाव पूरी तरीके से जनता ने लड़ा है, इसमें मेरी भी राय शामिल है कि ये चुनाव पूरी तरीके से जनता का चुनाव है, जनता ने लड़ा है। और
हकीकत मानिए कि मुद्दों पर लड़ा है। बहुत सालों बाद, तकरीबन 10 साल बाद, जब 2014 में यूपीए सरकार का परिवर्तन हुआ था, तब भी मुद्दा था, महंगाई मुद्दा था, बेरोजगारी मुद्दा था, भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा था। कांग्रेस के प्रति इतना प्रचार किया गया था कि ये करप्ट सरकार है, भ्रष्टाचारियों की है, इसमें इतने घोटाले हुए हैं, ये हुआ है, वो हुआ है। उन सारी बातों से प्रभावित होकर के जनता 2014 में एनडीए सरकार को लेके आई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने। उसके बाद जिस तरीके से इन्होंने 5 साल अपना शासन चलाया, 2016 में नोटबंदी करके एक बड़ा संदेश दिया लोगों को कि हम काला धन वापस लेकर के आएंगे। फिर जीएसटी, हम क्योंकि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, हम जीएसटी लागू कर रहे हैं, जिससे लोग जो है बहुत ईमानदारी के साथ अपना टैक्स भरेंगे, जितने भी व्यापारी हैं। तो ये सारी चीज़ें लोगों ने कहीं ना कहीं अप्रिशिएट की। फिर आप ये देखिए कि 2019 में जब इनको ये लगा कि हो सकता है ये मुद्दे काम ना करें, तो उसके बाद फिर पुलवामा हो जाता है, फिर सर्जिकल स्ट्राइक हो जाती है, तमाम चीज़ें हो जाती हैं, और इनको एक बार फिर से मौका मिल जाता है। इनको मौका मिल जाता है कि ये सारी चीज़ें जनता चाहती है और ये सब कुछ होना चाहिए। अब 2019 के बाद से जो कुछ भी मतलब 2019 में जो कुछ भी इन्होंने कहा, उसको पूरा करने में 2024 तक ये बहुत ज्यादा, कहना चाहिए, नाकाम रहे। उस लेवल पर ये काम ही नहीं कर पाए, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं इनकी नीयत भी उस लेवल पर काम करने की नहीं थी। अब जनता इनके झूठ को, इनके वायदों को, इनकी पॉलिसीज को काफी हद तक समझ चुकी थी। उसे लगने लगा था कि ये सिर्फ झूठ बोलते हैं। खास तौर पर रोजगार के नाम पर इन्होंने जनता को, खास तौर पर नौजवानों को बेवकूफ बनाया है, और अग्निवीर लेकर के आ गए और तमाम इस तरीके की योजनाएं, बहुत सारी योजनाएं खत्म कर दी। बहुत सारी योजनाएं ये गिनाते हैं, जिस तरीके से पहले उज्ज्वला गिनाया करते थे और फिर राशन गिनाया करते थे। इस बार के चुनाव में पूरी तरीके से उज्ज्वला, राशन, गैस सिलेंडर, महंगाई, ये सब कुछ गायब रहा। मां से महंगाई तो खैर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलते ही नहीं है। अब क्या हुआ कि पहले दूसरे चरण के बाद इन्होंने चुनाव को थोड़ा ट्विस्ट कराने की कोशिश की, थोड़ा ध्रुवीकरण की तरफ ले जाने की कोशिश की, थोड़ा हिंदू मुसलमान कराने की कोशिश की, थोड़ा लोगों को डराने की कोशिश की। कांग्रेस आ जाएगी तो आपका सोना, आपकी संपत्ति, आपका मंगलसूत्र छीन के मुसलमानों को दे देगी। फिर कांग्रेस आ जाएगी तो राम मंदिर में ताला डाल देगी, ताला लगवा देगी, राम मंदिर पर बुलडोजर चलवा देगी, बाबरी मस्जिद बनवा देगी। तो कुल मिलाकर के इस तरीके का प्रोपेगेंडा रचने का इन्होंने प्रयास तो किया। अब उस प्रयास में ये कितने सफल हुए हैं, कितने सफल नहीं हुए हैं, ये बता पाना लगभग नामुमकिन है। क्योंकि आप ये देखिए, जिस तरीके से इन्होंने बोला, वो भाषा शैली दिन प्रतिदिन गिरती चली गई। इन्होंने खुद को भगवान का अवतार बता दिया, खुद को महामानव बता दिया, खुद को ये बोला कि मैं बायोलॉजिकल तरीके से पैदा नहीं हुआ हूं, मैं आसमान से भेजा गया दूत हूं भगवान का। इस तरीके की बातें इन्होंने की। हालांकि इसका जो इम्पैक्ट है वो मुझे नहीं लगता कि जनता पर होता हुआ दिखाई दे, क्योंकि इनकी इन सब बातों से इनके खुद के लोग परेशान हैं। इनके खुद के लोग मतलब अंगोछे में मुंह छुपा करके हंस रहे हैं इनके लोग कि आखिरकार ये बोल क्या रहे हैं। ऐसा लगता है कि जैसे कुछ संतुलन बिगड़ गया हो। लगता है कि जैसे बहुत 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 थक गए हो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब उनको नहीं पता है कि वो क्या बोल रहे हैं। हाँ, अब इसके बाद फिर आ गए ये धीरे धीरे मुजरे पर कि विपक्ष जाकर के मुजरा करे। तो कहां से शुरू करी बात और कहां लाके खत्म करी। जिस लाभार्थी योजना को, जिस राशन योजना को ये हर बार गिनाते थे, बहुत बड़ी उपलब्धि बताते थे, उस मुद्दे को इन्होंने खुद ही गायब कर दिया। अब जनता चूंकि बिल्कुल खामोश है, जनता किसी भी हाल में पूरे चुनाव में भर नहीं बोली है। चाहे आप पश्चिम का चुनाव जहां से शुरू हुआ, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर,
ये जो पूरी बेल्ट थी बिजनौर, ये जो प्रथम चरण का जहां चुनाव हुआ वहां जनता खामोश रही। किसको वोट देके आई है नहीं पता। कोई ये कहे कि साइकिल बहुत मजबूत चल गई, कोई कहे कि नल बहुत मजबूत चल गया, कोई कहे कि कमल का फूल खिल गया है हर जगह, कोई ये कहे कि हाथी चल गया है बहुत जगह। कोई अंदाजा क्या, मतलब इतनी सी भी सुगबुगाहट नहीं है। सब अपना अपना जैसे होता है हर बार वही बता रहे हैं, सब लड़ रहे हैं और सब जीत रहे हैं वाली स्थिति, क्योंकि जनता किसी तरफ इशारा ही नहीं दे रही। और फिर सबसे बड़ी चीज, जो सबसे बड़ा मुद्दा था, राम मंदिर का मुद्दा। राम मंदिर का मुद्दे का भी इन्होंने अपने भाषणों में कहीं जिक्र नहीं किया। जिस तरीके का इवेंट बनाने की इन्होंने कोशिश की थी, जिस तरीके से इन्होंने सोचा था कि इसका बहुत बड़े स्तर पर बहुत बड़ा लाभ हमें मिलेगा, वो भी होता हुआ नहीं दिखाई दिया। लोग बात ही नहीं कर रहे राम मंदिर की, लोग बात ही नहीं कर रहे राशन की। लोग सिर्फ एक जिद पकड़ के अकड़ गए, एक जिद पकड़ के अड़ गए कि बेरोजगारी बेरोजगारी बेरोजगारी, महंगाई महंगाई महंगाई। जो बहुत पिछड़े इलाके हैं जहां पर 5 किलो राशन बहुत अहमियत रखता है, खासतौर पर जौनपुर, आजमगढ़, लालगंज, ये वाले जो इलाके हैं जिसमें छठे चरण में चुनाव हुआ, वहां के लोगों का साफ तौर पर कहना था, खास तौर पर महिलाओं का, उन महिलाओं का जिन पर यह बताया जाता है कि मोदी की योजनाओं का सबसे ज्यादा असर उन पर हुआ है, उन महिलाओं का कहना है कि 5 किलो राशन से जिंदगी नहीं कटेगी। हमारे बच्चे को अगर नौकरी मिलेगी तो हम 5 किलो क्या 50 किलो राशन भी खरीद सकते हैं। तो हमारे लिए नौकरी की अहमियत ज्यादा है, हमारे लिए विकास की जो विकास कार्य हैं उनकी अहमियत ज्यादा है। तो सिरे से नकार दिया गया इनके राशन को, जो खास तौर पर उस बेल्ट में जो राशन बेल्ट का नाम इन्होंने दिया था। तो कुल मिलाकर के अगर ये कहें कि बहुत कुछ क्लियर दिख रहा है, बहुत साफ तौर पर दिख रहा है, तो वो तो खैर नहीं कहा जा सकता पूरी तरीके से। मुझे सारा मामला 50-50 जैसा दिखता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हमारा तजुर्बा, मैं आपको सच बताऊं, पर्सनली बताऊं, तजुर्बा 2017 के इलेक्शन से शुरू होता है। 17, फिर 2019, फिर 2020 बहुत प्रयास किया गया, लेकिन नतीजा कुछ और ही निकलता है। तो हालांकि ये चुनाव बहुत डिफरेंट है इस बार का, 2024 का पिछले चुनावों से बहुत डिफरेंट है। दोनों में बहुत डिफरेंस है, 2019 में और 2024 में, और 2022 और 2024 में भी बहुत अंतर है। ये चुनाव पूरी तरीके से जनता ने मुद्दों पर लड़ा है। साथ ही साथ जातिगत समीकरण भी, इस वाला जो फैक्टर है कैंडिडेट का, वो भी बहुत मैटर किया है। उत्तर प्रदेश में मुझे लगता है कि बहुत बड़ा, जिस तरीके से तो बताते हैं कि 30 सीट मिलेंगी, 40 मिलेंगी, मुझे ऐसा होता हुआ नहीं दिखाई देता। हाँ, पिछली बार के मुकाबले जिस तरीके से 64 सीटें थी इनके पास, मुझे उसमें से 10 सीटें और कम होती हुई दिखाई देती, 54-55 सीटें इनको मिलेंगी। लेकिन जो दूसरे स्टेट हैं उसमें इनको बड़ा नुकसान होने जा रहा है, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो कर्नाटक हो, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, इसमें इनको नुकसान होगा, जिसकी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्या कह लीजिए, बल्कि एनडीए की सीटें कम होंगी, तो फिर इनके लिए राह बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो इसी आधार पर ये कह सकते हैं, क्या इस बार प्रधानमंत्री मोदी की विदाई होने जा रही है? क्या इस बार प्रधानमंत्री अब की बार फिर से जो सपना देख रहे हैं शायद वो पूरा नहीं हो पाएगा? या मतपेटियां जब खुलेंगी तो किस तरीके का आश्चर्य देखने को मिलेगा? क्योंकि मैं सच बताऊं तो फैक्ट्स में तो बात करना चाहिए ही, लेकिन जनता क्या करके आती है जब वोट डालने जाती है, जनता जब वोटिंग मशीन पर उंगली दबाती है, तो क्या उसके दिमाग में चलता है, क्या मुद्दे होते हैं, मुद्दों पर वो सोचती है, या फिर एक नहीं सोचती है नहीं नहीं प्रधानमंत्री ही ठीक है, मोदी ही ठीक है, राशन मिल रहा है, पता नहीं अगली सरकार क्या करेगी क्या नहीं करेगी, या फिर ये सोचती है कि अरे ये राशन दिया तो क्या दिया, राशन तो मिलेगा ही, ये तो अगली सरकार भी देगी, वादा कर रही है अगली सरकार। तो टोटली डिपेंड करता है वहां जाकर के कि जनता क्या करके आई है। बाहर आकर तो सब ये बोलते हैं कि हाँ इस बार ये नहीं, इस बार वो नहीं, लेकिन असली खेल में आपको सच्चाई बता रही हूँ, रियलिटी बता रही हूँ। सारे प्रिडिक्शन बड़े बड़ों के आप लोगों ने देख लिया होगा, पिछले सारे चुनावों में धराशायी हो गए।
कहीं कुछ नहीं, जैसे 5 राज्यों के विधानसभा में सुपड़ा साफ करा रहे थे यही यूट्यूबर्स कि सुपड़ा साफ हो गया, झोला उठा के चले जाएंगे और ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2019 में फिर से प्रधानमंत्री बने और 22 में पूरी तरीके से यूपी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, और जो विधानसभा राज्यों में चुनाव हुए थे उसमें भी इन्हीं की सरकार ज्यादातर राज्यों में बन गई, एक कर्नाटका को छोड़ करके। तो कुछ भी हो सकता है, 50-50 जैसा मामला है। बहुत बड़ा नुकसान मैं उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को नहीं देखती। मामूली नुकसान होगा 8-10 सीटों पर, होगा जरूर। सीटें तो इनकी डेफिनेटली कम होंगी क्योंकि इनकी राह इस बार बहुत मुश्किल है। जिस तरीके का सपना देख रहे हैं प्रधानमंत्री वो शायद पूरा ना हो, और जिस तरीके की वो भाषा स्तर पर आ गए हैं वो साफ तौर पर बताता है बौखलाहट कि उनको अंदाजा हो गया है कि क्या कुछ होने जा रहा है। तो ये थी बात आज की, सोचा अपने दर्शकों के साथ इसको शेयर किया जाए। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।